नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स स्टोरीज पे। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी है महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के बड़े बेटे थे। इनका जन्म कुंभालगढ़ के महल में हुआ और बचपन भी वहीं गुजरा। महाराणा प्रताप का कद 7 फुट 5 इंच का था और वे जब भी किसी जंग में जाते तो अपने साथ 80 किलो का भाला और 208 किलो की 2 तलवारें साथ रखते और उनके कवच का वजन भी 72 किलो होता। और दोस्तों, वो हमेशा अपने जाने माने घोड़े चेतक पे ही सवारी किया करते। माना जाता है चेतक महाराणा प्रताप का सबसे पसंदीदा घोड़ा था। दोस्तों, उदय सिंह की मौत के बाद महाराणा प्रताप की सौतेली माँ धीरबाई चाहती थी कि उनका बेटा जगमल ही राजा बने, पर सभी मंत्रियों और सभा के बाकी लोगों ने उन्हें राजा मानने से इनकार कर दिया और महाराणा प्रताप को राजा बनाया। इन चीज़ों से दुखी हो और गुस्से में आकर जगमल ने मेवाड़ से बदला लेने की सोची और वहाँ से अजमेर चला गया और वहाँ जाकर अकबर के साथ हाथ मिला लिया। जब महाराणा प्रताप का राज था तब लगभग सभी राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ हाथ मिला लिया था और फिर अकबर ने मेवाड़ में भी समझौते का निमंत्रण भेजा, परंतु महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को अकबर के दरबार में भेजा और कहा कि हमें आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं है। इस बात से अकबर चिढ़ गया और उसने मेवाड़ पर हमले की साजिश रची और अपनी सेना को इकट्ठा कर हमले की तैयारी करने लगा। इधर महाराणा प्रताप ने भी युद्ध की तैयारी कर ली और फिर हुआ हल्दी घाटी का महान युद्ध, जिसमें मान सिंह ने महाराणा प्रताप को धोखा दिया और अकबर की सेना के साथ जाकर मिल गया और उन्हें एक गुप्त रास्ते के बारे में भी बताया। जब युद्ध में मान सिंह उस गुप्त रास्ते से सेना लेकर आया तो उसे राजपूत सैनिकों ने घेर लिया और फिर महाराणा प्रताप ने मान सिंह से खुद युद्ध किया। मान सिंह के हाथी के कारण महाराणा प्रताप और मान सिंह दोनों बहुत ही जख्मी हो गए और तभी महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म दिया। जब अकबर की सेना ने एक पहाड़ी के किनारे पर महाराणा प्रताप को घेर लिया तब चेतक ने जख्मी हालत में भी 21 फुट लंबी असंभव छलांग लगाई और महाराणा प्रताप को वहां से बचाकर निकाल ले गया, परंतु इसके बाद चेतक जीवित ना रह पाया। फिर दोस्तों, 12 साल तक महाराणा प्रताप ने अनेकों युद्ध कर अपनी सेना एकत्रित की और फिर से अकबर की सेना पर हमला कर मेवाड़ और आसपास के राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।